अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है अल्लाह के करम से ठीक ठाक होंगे और रेगुलर ऑनलाइन क्लासेस भी ले रहे होंगे। आइए सबक का आगाज़ करते हैं। आप सब किताबें खोलें, पेज नंबर 52। बच्चों, आज हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे माहौल की आलूदगी और इस्लामी तालीमात। माहौल की आलूदगी से रिलेटेड तो आप कई सोशल स्टडीज़ में भी और साइंस में भी पढ़ चुके हैं। हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो पोल्यूशन की वजह से किस तरह से ख़राब हो रहा है और कितना जो है वो डेंजरस है आने वाले वक्त के लिए भी। और इसी एक मसले से रिलेटेड जो है वो इस्लामी तालीमात क्या हैं और कुरान पाक ने 1400 साल पहले कैसे इस चीज़ के बारे में बयान किया था, वो सारा हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। माहौल की आलूदगी, आजकल पूरी दुनिया में माहौल की आलूदगी का वावेला है। वावेला कहते हैं शोर करने को, यानी आप पूरी दुनिया में आजकल ये शोर है कि माहौल आलूदा हो रहा है। माहौल की आलूदगी से निपटने के लिए आलमी सतह पर इकदामात हो रहे हैं। अरबों रुपए माहौल को साफ सुथरा बनाने पर खर्च किए जा रहे हैं। माहौल की आलूदगी कई किस्म की होती है, मसलन फ़ज़ाई आलूदगी, शोर की आलूदगी, सनती आलूदगी, आबी आलूदगी वगैरह। फ़ज़ाई मतलब हमारी फ़ज़ा में जो गैसेस हैं, एयर है, जहाँ से ऑक्सीजन हम लोग इनहेल करते हैं, ये सारी फ़ज़ा का ख़राब होना। शोर की आलूदगी, बहुत ज़्यादा शोर होने की वजह से भी जो असरात होते हैं हमारी जहन पर, नफ्सियात पर। सनती आलूदगी, जो सनतें फैक्ट्रीज़ हैं और उससे जो वेस्ट मटेरियल है उसकी वजह से जो आलूदगी हो रही है। इसी तरह आबी आलूदगी, पानी की जो आलूदगी है, दरियाओं समंदरों में पानी आलूदा हो रहा है। जंगलात की कटाई, सनती इदारों से निकलने वाले फाजिल मादों, गाड़ियों और इंजनों से निकलने वाले धुएं और गंदे पानी को समंदर में फेंकने से हमारा माहौल आलूदा हो रहा है। ये सारी आलूदगी किस वजह से हो रही है? ये सारी चीजें, जंगलात काट दिए गए हैं जिसकी वजह से ऑक्सीजन जो है वो कम पैदा हो रही है और जो डिफरेंट गैसेज हैं और कार्बन डाइऑक्साइड है उसका इजाफा हो गया है, क्योंकि हम जानते हैं कि जंगलात जो है वो अपनी खुराक बनाने के अमल में फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है आपने साइंसेज में पढ़ा होगा, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड जो है हमारे एटमॉस्फेयर से एब्जॉर्ब करते हैं और अपने पूरे प्रोसेस के बाद जो है वो ऑक्सीजन रिलीज करते हैं हवा में, और वो ऑक्सीजन तमाम जानदारों के लिए ज़रूरी है। और जब जंगलात ही काट दिए जाएंगे तो ये सारा जो प्रोसीजर है, एक कुदरती अमल है, प्रोसेस है, ये काफ़ी हद तक जो है वो डैमेज हो जाता है और फ़ज़ा जो है आलूदा होना शुरू हो जाती है। इसी तरह सनती इदारे हैं, जो बहुत बड़ी फैक्ट्रीज हैं, उनसे क्या वेस्ट मटेरियल जो है वो सारा का सारा वो बाहर फेंक देते हैं नदी नालों में, दरियाओं में, उसकी वजह से आलूदगी हो रही है। इसी तरह जो ट्रैफिक का हजूम हो गया है, बेशुमार गाड़ियां सड़कों पर हैं, उसकी वजह से जो इंजन है इनसे जो धुएं निकल रहे हैं वो ये सब जो है वो गंदगी फैल रही है, पानी में डाल दी जाती है और फ़ज़ा इस तरह से आलूदा हो रही है। दुनिया भर में इस मसले की तरफ इस वक्त तवज्जो दी गई जब आलूदगी खतरनाक हद तक बढ़ चुकी थी। इस्लामी तालीमात में इंसान को इन तमाम बातों का पाबंद बनाया गया है जिनसे माहौल को साफ सुथरा रखने में मदद मिलती है। यानी ये दुनिया, मौजूदा दुनिया में तो अब आलूदगी की तरफ तवज्जो दी जा रही है, कुछ टाइम पहले भी है, तो तब भी इतने अरसे बाद लोगों को ख्याल आया इस हवाले से कि माहौल आलूदा हो रहा है। लेकिन कुरान और दीन इस्लाम ने जो है सफाई सुथराई की तालीमात इसीलिए दी ताकि माहौल भी साफ रहे, अपना खुद को साफ रखें, अपने माहौल को साफ रखें। ये तालीमात हमें 1400 साल पहले ही दे दी गई। इस्लामी तालीमात, सफाई और पाकीज़गी को निस्फ़ ईमान करार दिया गया है। अल्लाह ताला साफ सुथरा रहने वालों को पसंद फरमाता है, सफाई का हुक्म देता है। फ़ज़ाई माहौल को साफ सुथरा और बेहतर बनाने और दरख्त उगाने के लिए आज दुनिया भर में बातें हो रही हैं। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले बता दिया था कि दरख्त लगाना सदका जारिया है। दरख्तों को लगाना, दरख्त को उगाना और अपने आप को साफ रखना, सफाई निस्फ़ ईमान है, ये 1400 साल पहले तालीम दी गई। और दरख्त लगाने की तालीम तो उस वक्त दी गई, दरख्त लगाना सदका जारिया है जिस वक्त ये रिसर्च भी नहीं सामने आई थी, जब ये साइंस ने ये भी नहीं प्रूव किया था कि दरख्त जो है वो किस तरह से ऑक्सीजन रिलीज करते हैं और किस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करते हैं। तो कुरान और दीन इस्लाम ने तो 1400 साल पहले ही ये बात बता दी थी कि दरख्त लगाया जाए। अब ये जाहिर है उसके लिए कोई ना कोई उसका क्या सबब होता है, रीज़न होती है, जो दीन इस्लाम में अहकामात जारी किए जाते हैं। हम सब जानते हैं कि दरख्त फ़ज़ा से कार्बन डाइऑक्साइड जज्ब करके ऑक्सीजन खारिज करते हैं। ऑक्सीजन तमाम जानदारों के लिए बेहद ज़रूरी है। दरख्त दरिया के किनारे लगाए जाएं तो दरिया के कटाव को रोकते हैं और पहाड़ों पर उगाए जाएं तो पहाड़ों के कटाव को रोकते हैं। कटाव से मुराद ये है कि इन जगहों पर कट लग जाने की वजह से उनका जो सिस्टम है
وہ خراب ہو جاتا ہے. جیسے درخت جب پہاڑوں پر لگے ہوتے ہیں اور بارشوں سے جب شدید قسم کی بارشیں ہوتی ہیں، تیز بارشیں ہوتی ہیں، پانی کا بہاؤ تیز ہوتا ہے، اگر درخت نہ ہو تو پہاڑ جو ہیں ان میں وہ ڈیمیج ہو جائیں اور وہ جو ہے جیسے لینڈ سلائیڈنگ ہوتی ہے، ٹوٹ کے گر جاتے ہیں، اسی طریقے سے وہ پہاڑوں میں کٹاؤ شروع ہو جائے گا. لیکن اگر درخت لگتے ہیں تو وہ پانی کے بہاؤ کو کنٹرول کرتے ہیں. درختوں کی وجہ سے ان کی جڑیں نیچے اتنی مضبوط ہوتی ہیں کہ وہ وہاں پر مضبوطی سے کھڑے رہتے ہیں اور پانی کا بہاؤ جو پریشر تیزی سے ہوتا ہے اس کو سلو ڈاؤن کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے پہاڑوں میں کٹاؤ نہیں ہوتا. اسی طرح سے دریاؤں کے کنارے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے دریاؤں سے پانی جب بارشوں کے بعد فلڈ کی صورت میں نکلتا ہے تو اس کے پریشر میں بہت حد تک کمی آ جاتی ہے درختوں کی وجہ سے، اور وہ اتنا زیادہ نقصان نہیں پہنچاتے. آج کے لیے میں اتنا ہی ریڈنگ کرواؤں گی. دیکھتے ہیں اس سے ریلیٹڈ کوسچن ہے آپ کے لیے. کوسچن نمبر 1 ہے ماحول کی آلودگی سے کیا مراد ہے، اس کی کتنی اقسام ہیں. شروع میں ہی پیراگراف ہے جہاں پر یہ لکھا ہوا ہے، یہاں سے سٹارٹ ہو رہا ہے آنسر، لیکن اس میں ماحول کی آلودگی کئی قسم کی ہوتی ہے. یہاں پہ اقسام شروع ہو رہی ہیں. اوپر جو سٹیٹمنٹ ہے آج کل پوری دنیا میں ماحول کی آلودگی کا، یہ آلودگی سے مراد نہیں ہے، لہٰذا ہم اس کو ایڈ نہیں کریں گے بلکہ 2 جملے خود سے لکھیں گے. یہ جیسے اوپر ہیڈنگ لکھی ہوئی ہے، ماحول کی آلودگی سے مراد ہمارے ارد گرد کی فضا اور ماحول کا گندا ہونا ہے. ٹھیک ہے، ایک جملے میں وہ مراد والا جو پارٹ ہے کوسچن کا، ماحول کی آلودگی سے کیا مراد ہے، وہ یہاں سے یہاں تک ہو جائے گا، اور اس کے بعد آپ یہاں سے شروع کریں گے تو آلودہ ہو رہا ہے یہاں تک لکھیں گے. ٹھیک ہے، دس از دا آنسر آف کوسچن نمبر 1. کلیئر ہو گیا؟ 2 پارٹس ہیں، کتنی اقسام ہیں وہ یہاں سے شروع ہو کے یہاں تک آ جائے گا، اور اوپر کیا مراد ہے سے مراد آپ یہ جملہ خود سے لکھ دیں گے. ماحول کی آلودگی سے مراد ہمارے ارد گرد کی فضا اور ماحول کا گندا ہونا ہے. ٹھیک ہے. کوسچن نمبر 2، درخت لگانے کے کیا فائدے ہیں. اس کا آنسر یہاں سے سٹارٹ ہوگا. ہمارے لاسٹ بالکل ورڈ ہے، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے ہی بتا دیا تھا کہ درخت لگانا صدقہ جاریہ ہے. یہاں سے شروع کریں گے اور یہاں تک اس کا آنسر لکھیں گے. اس میں صرف آپ یہ جملہ ہم جانتے ہیں یہ کاٹ دیں. ٹھیک ہے، صدقہ جاریہ ہے یہاں تک لکھ کر، اور اس سے آگے آپ کریں گے درخت فضا سے کاربن ڈائی آکسائڈ جذب کر کے آکسیجن خارج کرتے ہیں. ٹھیک ہے، صرف آپ نے یہ ہم سب جانتے ہیں یہ کاٹیں گے، باقی یہ پیراگراف پورا آ جائے گا. ٹھیک ہے، یہ 2 کوسچن آپ کا ہوم ورک ہے، نیٹ اینڈ کلین لکھیں گے اور یاد کریں. اللہ حافظ.